ये तस्वीर आपको सही लग रही है? ये तस्वीर में क्या दिख रहा है आपको? जी मुझे तो सब झूठी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। ये उन्हीं के आदमी लग रहे हैं आप? एकदम 101% हम मतलब एक्सेप्ट करते हैं इसको। हम प्रूफ कर देंगे अगर वो सामने आ जाए तो ये वाली तस्वीर, इस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं, बताइए जरा। दिस इज अपीसमेंट पॉलिटिक्स। क्यों मतलब पोलराइजेशन क्यों बोलते हैं आप इसको? पोलराइजेशन इसलिए बोलते हैं मैम क्योंकि आप तो हिंदुत्व पार्टी है, राम मंदिर आप बनाओ, सब आप करो, तुम माइनॉरिटी की जरूरत ही क्या आपको? आई एम ए मेजॉरिटी है, आई सिर्फ हिंदू। आपका नाम? चलापति राव। तो मोदी है। हाँ। और इधर में कौन है? इसको समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कौन है। तो नाम ओ काना फुसकी हो रहा हो तो। कौन कर रहा है काना फुसकी? तो मुस्लिम ही है, मुसलमान को बदनाम करने के लिए। ये मोदी हैं? हैं। और इनके कान में कोई कुछ बोल रहा है जिसके सिर पे टोपी है। मोदी है, कौन है वो? और टोपी वाला कान में कुछ बोल रहा है, समझा ना? मोदी किसी काने किसी बोलছে আর কি, टोपी वाला একজন बोलছে, তাই तो कान में कुछ बोल रहा है। मुसलमान होगा, टोपी लगाए हुए मुसलमान हो जाएगा? मुसलमान तो नहीं होगा। पहले इसको सोचा था बहुत अच्छा आदमी था, अभी वो बहुत झूठा बोलता है बोल के इसको हम लोग पसंद नहीं करता है इसको। हम लोग भी इतना कोई भी मतलब लाचार आदमी को नहीं दबाएं, जो मतलब जब फटेगा तो बहुत हेवी फटेगा। देखो बोलता है भारत माता की जय। माँ किसको बोला जाता है? भारत माता को माँ बोलता है, और माँ को अलंकार जितना जिनिस जौहर हार क्या बोलता है चूड़ी सब तो माँ का है, सब खोल के सब बिक्री कर दे रहा है। वो भारत माता की जय बोलता है, हम समझ में नहीं आता कैसा माता है उसी का। ये तो मोदी जी है। और ये कौन है? ये क्या लग रहा है आपको देख के कि ये कौन है? तो लग रहा है ये तो मुसलमान हो ही नहीं सकता, ये तो मुसलमान तो है ही नहीं, क्योंकि जितना पहनावा है इनका, ये कड़ा, ये मुसलमान तो है ही नहीं। ये मुसलमान नहीं? नहीं। ये राजनीति है इसके अंदर में। क्या है राजनीति? इसका अंदर में राजनीति है। नमस्कार, बंगाल साक्षी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। इस वक्त मैं मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हूँ। हमने देखा है कि बीजेपी की तरफ से एक तस्वीर प्रचारित की जा रही है। ये देखिए आप तस्वीर, ये है वो तस्वीर जिसमें नरेंद्र मोदी एक शख्स के कंधे पर हाथ रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस शख्स के सिर पर टोपी है, और ऐसा ये मुझे देखकर तो लगता है कि ये दिखाने की कोशिश है कि सबका साथ सबका विकास का जो हमारा नारा है, हम उस पर काम करते हैं। लेकिन क्या वाकई जिनके साथ नरेंद्र मोदी ये तस्वीर दिखा रहे हैं और अभी अचानक से इस तस्वीर को प्रचारित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये एक सवाल है। तो कल से बीजेपी इस तस्वीर को बहुत प्रचारित कर रही है, और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बीजेपी की लाइन आपके सामने रखने वाले कई पत्रकार इसको शेयर कर रहे हैं। इससे वो क्या साबित करना चाहते हैं, ज़रा मैं यहाँ के बंगाल के मुसलमानों से ही पूछ लेती हूँ ना डायरेक्टली। आपका नाम सर? मेरा नाम इफ्तिखार है। इफ्तिखार जी, आप ये बताइए, क्या ये तस्वीर आपको सही लग रही है? ये तस्वीर में क्या दिख रहा है आपको? जी मुझे तो सब झूठी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। आज ये कंट्री को उन लोग ने सिर्फ बांटा है, और इसके अलावा उन लोगों ने कुछ नहीं किया। ना कोई रोज़गार की बात करते हैं, ना कुछ, मतलब कि आप सब तरफ से देख लीजिए, उन लोग सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं किया। इस तस्वीर से क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? मुसलमानों को भी भड़का। ये तो बनावट चीज़ है, इसको लेके हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो उसी के आदमी है, उसी के आदमी को लेके मुस्लिम को गुमराह कर रहा है, और कोई बात नहीं है। उन्हीं के आदमी लग रहे हैं आप? एकदम 101% हम मतलब एक्सेप्ट करते हैं इसको। हम प्रूफ कर देंगे अगर वो सामने आ जाए तो। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं, और मुस्लिम भी नहीं है, आप कह रहे हैं किसी और को? आदमी आरएसएस के आदमी है, सवाल ही नहीं उठता मुस्लिम है। कोई मुस्लिम उसके तरफ घूर के भी नहीं देखेगा। पर आरएसएस की तो मुस्लिम विंग भी है एक अपनी है, लेकिन ये तो उसका बनावट आदमी है ना। ये अगर मतलब ये आम आदमी नहीं, सवाल ही नहीं उठता, उसी के खास आदमी है। यहाँ का मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करी 1000 में एक आदमी भी नहीं होगा उसका, सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ज़रूरत पड़ रही है बीजेपी को ऐसी तस्वीर दिखाने की? क्योंकि उन लोगों को डर है, क्योंकि 2024 में जो इलेक्शन होने वाली है उसमें कहीं लोगों का पत्ता सफा नहीं हो जाए, इसी रीज़न है। और क्या है, और तो कोई रीज़न नहीं। आप देख लीजिए ना, तमिलनाडु का भी पोजीशन देख लीजिए, आसाम का पोजीशन देख लीजिए, हर जगह में उन लोग चीटिंग करने के में वो तो कहते हैं कि हमारे साथ बहुमत वाले लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, हिंदू लोग हमारे साथ हैं। वो सब तो बेकार, उनको क्यों ज़रूरत पड़ रही है इसकी? वो सब बेकार बात है, उनका सब बनावट है। उसका एक भी बात को हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते, वो सब उसका चापलूसबाजी वाली बात है, उनका सब पॉलिसी। मुसलमानों का सपोर्ट चाहिए क्या मोदी जी को? यहाँ सवाल ही नहीं, तो कोई देगा ही नहीं उसको सपोर्ट, एक आदमी नहीं देगा। करोड़ों में अगर 5% दिया, लेकिन सवाल ही नहीं होता उसको सपोर्ट देने के लिए। ऐसा क्यों लोग जानना चाहते हैं? इसलिए कि वो ठीक नहीं है, बीजेपी हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं है। तो खाने बगैर मार दिया, एक तेल का पेट्रोल का 92 के लिए आदमी हट के जा रहा धर्मतल्ला, ऐसा नौबत ला दिया आदमी को।
पर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब तेल का दाम बढ़ रहा है तो वो तो हिंदू मुस्लिम सबके लिए बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल समस्या ही नहीं हो रही है उससे। हर पंप में उसके आदमी खड़ा है, जहाँ पूछो नहीं ठीक है कोई बात नहीं है, बड़ा तो क्या हुआ, पूरा पंप में उसके आदमी है, बीजेपी का आदमी है। बताइए, नाम बताइए अपना। अंधभक्त बोल के तो कुछ होते हैं ना। अच्छा, तेल का दाम बढ़ रहा है, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंधभक्त लोग हैं। आप बस जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं मोदी जी। तो ये वाली तस्वीर, इस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं, बताइए जरा। दिस इज अपीसमेंट पॉलिटिक्स, ट्राइंग टू मतलब माइनॉरिटी को अपने तरफ खींचने का, दिखाने का ये तरीका है इन लोगों का। तो अगर वो जैसे माइनॉरिटी को तो सभी पार्टीज अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते ही हैं, तो अगर बीजेपी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है तो इसमें आपको कुछ गलत लगता है? हाँ, बिकॉज दे आर प्लेइंग द कम्युनल लाइन्स ना, दे हिंदू पार्टी, व्हाई पुलिंग द माइनॉरिटीज टुवर्ड्स देम, स्टे विद द मेजॉरिटी। अच्छा, जो हिंदू हैं वो ये कहते हैं या ये सोचते हैं कि जब एक पार्टी मुसलमानों को अपनी तरफ खींच सकती है तो हम अगर एक पार्टी की तरफ चले जाएं तो इसमें अपीजमेंट क्यों मतलब पोलराइजेशन क्यों बोलते हैं आप इसको? पोलराइजेशन इसलिए बोलते हैं मैम क्योंकि आप तो हिंदू पार्टी है, राम मंदिर आप बनाओ, सब आप करो, तुम माइनॉरिटी की जरूरत ही क्या आपको? आई एम मेजॉरिटी, आई एम सिर्फ हिंदू। आपका नाम? चलापति राव। ओके, अरे वाह, मैं तो ये सोच रही थी इनकी बात से। ओके, चलिए बताइए, प्लीज बताइए, तो बहुत अच्छा है ना बोलने के लिए। तो ये तस्वीर के आप क्या बताना चाह रहे थे? ये तो मतलब लोगों को बना के बेवकूफ़ बनाना है बस, कि माइनॉरिटीज़ हमारे साथ है, बिल्कुल जो नहीं है। माइनॉरिटीज नॉट विद द बीजेपी, ओनली द मेजॉरिटी विद द बीजेपी, डिपेंड्स हाउ मच परसेंटेज वोट दे गेट्स। हिंदुओं का विकास नहीं हुआ तो मुसलमानों की कहाँ बात कर रहे हो आप? लेकिन आप ये बताइए क्या बोलिए, देखिए ये बंगाल में लोग ऐसे ही करते हैं, कैमरा जैसे ही आएगा सामने तो बोलते नहीं है। बताइए ना, बोलिए। हम सब हिंदू मुस्लिम सब यहाँ के आपस में सब हम लोग मिल माल के रहते हैं। ये जब से बीजेपी आया, जय श्री राम का नारा लगा, हर तरफ गंडोगोल है। राजनीति में कोई धर्म का नारा नहीं लगता है। कांग्रेस का अपना नारा है, सीपीएम का अपना नारा है, बीजेपी का तो जय श्री राम। ये राजनीति में धर्म नहीं आता, बस इतनी ही बात है। सब हम लोग मिल कर रहें, ये हम लोग चाहते हैं। अपना नाम तो बता दीजिए। मोहम्मद सलीम। दीदी वेस्ट बंगाल में रहेगी और वो रहेंगी। तो ये बोल के गए कि आप सही बोल रहे हैं कि हिंदुओं का तो विकास हुआ नहीं, तो मुसलमानों का क्या करेंगे? कहाँ से होगा? तो इसके पीछे आपको लगता है बीजेपी जिम्मेदार है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हिंदुओं को अपनी तरफ सिर्फ खींच रही है धर्म के नाम पर विकास उनका भी नहीं कर रही, आप ये कह रहे हैं? किसी का नहीं करने वाली वो किसी का नहीं करने वाली। वो पार्टी ऐसी है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। देखिए, आप जब से लोग पावर में आए, नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, आपका तो मतलब वो बिजनेस लेवल गिरता चला गया ना। वो सब कहीं नहीं रहा है, वो सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आपका अपना बिजनेस है? आप नहीं, आई मीन टू केटरिंग बिजनेस, आई वर्क फॉर फर्म, सो वेरी बैड, वेरी बैड स्टेट। अच्छा, उसके लिए फिर कई लोग जो हैं वो ममता बनर्जी को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं यहाँ के, कि हमको रोजगार नहीं दे पाई हैं। देखिए, 36 साल लेफ्ट भी रूल, काम नहीं हो पा रहा है। 36 साल जो लेफ्ट रूल की थी, तब भी रोजगार ऐसे ही हालत था। ये आई ऐसे ही है बस। देखिए, और खुद हम लोग भी दोषी हैं इसके लिए। हम लोग पीपल ऑफ बंगाल भी दोषी हैं। हम लोग कोई अच्छा काम करने जाओ, उसकी टांग खींच देते हैं। जैसे बुद्धादेव बाबू ने जैसे फैक्ट्री बैठाई तो हम लोगों का टांग खींच दिया, गवर्नमेंट ही गिर गई। दोषी तो हम भी हैं, हम लोग काम करना नहीं है, भैया पैसे चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि ये जो बीजेपी की इतनी एंट्री हो गई है बंगाल में, इसके पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी दोषी हैं। दोषी हैं, बिल्कुल है। क्यों लगता है आपको ऐसा? बिकॉज आपको शायद याद है 2004 इलेक्शंस, उनके साथ वो लड़ी थी अलायंस पे, बीजेपी के साथ। बिल्कुल, पहला एमपी उन्होंने बनाया। तब तो 2014 में मोदी जी भी बोल के गए थे कि यहाँ पे ममता जी हैं, दिल्ली में हम हैं, आपके हाथ में तो दोनों हाथों में लड्डू है। बस वही है। तो वो बिल्कुल दोषी है। एंट्री उन्होंने दिलाया, लेफ्ट ने दिलाया नहीं। यहाँ पर लेफ्ट के राज पर उन लोग कभी आ नहीं पाए यहाँ पर। अलायंस पर जब लड़ोगे, अब रेलवे मिनिस्टर उनके अंडर में थी वो, तो ये ब्रिंगिंग देम इन ना। एंड उन्होंने क्या किया, पूरा ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। जो वैक्यूम जो बैठा हुआ था 2011 के बाद में, बीजेपी ने उसको कवर कर लिया कि लेफ्ट खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गया। तो बीजेपी इज ओनली पार्टी दैट टुक ओवर दैट ऑपोजिशन पोस्ट एंड दे आर कमिंग टू पावर दिस इलेक्शन। क्या आप लोगों को डर है कि बीजेपी यहाँ ना आ जाए? बीजेपी का तो आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि ये इन लोग जो नारा लगाते हैं जय श्री राम, मुसलमान लोग जो है इसके खिलाफ होता है। हम लोग मेरे जय श्री राम बोलने से क्या होगा? मेरे बदन के कुछ कपड़े गीले हो जाएंगे क्या? अरे मैं भी बोल सकता हूँ, क्या है जय श्री राम, क्या होगा? अगर हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी जय श्री राम बोल दिया तो क्या वो मेरे दोस्त है, हिंदू है, ये मेरे दोस्त है, तो क्या ये हमको क्या मना कर देगा या मैं उसको मना कर दूँगा? वो मेरे साथ जाता है, रमज़ान में वो मेरे साथ अफ्तारी करता है, पूजा होता है तो मैं उसके साथ रहता हूँ। तो ये हम लोग के यहाँ पे ये सब चीज़ है ही नहीं। अच्छा, तो बाकी राज्यों में जब आप देखते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं,
तो आपको अगर योगी भी यहाँ आकर बोल रहे हैं कि हम तो सोनार बांग्ला बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है वो राज कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि अगर बीजेपी यहाँ आई तो क्या होगा? वो अगर जहर यहाँ आएगी तो सबको मरना होगा। सोनार बांग्ला टीएमसी कांग्रेस सीपीएम छोड़ के सोनार बांग्ला चला नहीं सकता कोई। अगर वो आएगा तो अपना पॉलिटिक्स से ही देश को ख़राब करने के लिए। हमारे बंगाल इतने अच्छे हैं कि पूरा लॉकडाउन में बंगाल को किसी का ज़रूरत नहीं पड़ा किसी को हेल्प करना, पूरा आपस पे सब हेल्प करके लॉकडाउन कटाया। और एक मोदी सरकार तो सबका पैसा खा के आज ये लड़ रहा है इलेक्शन। इस तस्वीर की क्यों ज़रूरत पड़ रही है इनको? ये इनको बनावट है, बनावटी वाला चीज़ तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मुसलमान होगा, टोपी लगाए हुए मुसलमान हो जाएगा, मुसलमान तो नहीं होगा। बीजेपी बेवकूफ़ बना रहा है इसको, मुसलमानों को। वैसे मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? हमें को उम्मीद नहीं कि बहुत सा ऐसा काम किया मोदी की, जो औरत लोग को नकाब लगा के मुसलमान बनाया है, उसमें पकड़ाया गया है। तो ये टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर असली में मुसलमान हो मान लीजिए तो आप मोदी का सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, हम तो मोदी का सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं। इसके पीछे के कारण क्या है? इसके कारण का कि बहुत सारे कारण है। मुसलमानों को नीचा नज़र से दिखता है, समझे कि नहीं। मुसलमानों को अच्छा नहीं समझता है, मुसलमानों को अभी तक कुछ दिया नहीं होगा आज तक, अभी तक। यही सब कारण और क्या है। देखिए, बंगाल में ऐसी तस्वीर की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्या बंगाल में तस्वीर के मुसलमान को बेवकूफ़ बना रहा है वो। टोपी किसी और का लगा दिया है, वो हिंदू भी हो सकता है। ये अपनी नज़र से देखेंगे तब तो समझ में आएगा। टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। हारने का डर तो नहीं हो रहा कि मुसलमान के बिना जीत नहीं पाएंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, समझे कि नहीं। बहुत सा मुसलमान वोट देता भी है, ऐसा नहीं कि कोई सब मुसलमान वोट नहीं देता है। कितना वोट देता भी है, कितना नहीं भी देता है, ऐसा भी है। तो जो लोग जो मुसलमान वोट देते हैं तो वो क्यों देते होंगे वोट? अब उनकी मर्जी है, किसी को तो कोई रोक नहीं सकता है ना भाई, तुम इसको मत दो उसको मत दो। जिसकी जो ख्वाहिश होती है उसको देता है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक। ठीक है, थैंक यू। इसी पे बात करें। क्या आपको लग रहा है इस तस्वीर में क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? ये मोदी हैं और इनके कान में कोई कुछ बोल रहा है जिसके सिर पे टोपी है। मोदी और कौन है वो? और टोपी वाला कान में कुछ बोल रहा है, समझा ना। मोदी किसी काने किसी बोलছে আর কি, टोपी वाला একজন बोलছে, তাই तो कान में कुछ बोल रहा। तो क्या समझ आ रहा है आपको इस तस्वीर से कि क्या दिखाया जा रहा है या फिर क्या हो रहा है? ये राजनीति है इसके अंदर में। क्या है राजनीति? इसका अंदर में राजनीति है। कारण ये तो सब कुछ का तो झूठा बोलता है, देखता है। पहले इसको सोचा था बहुत अच्छा आदमी था, अभी वो बहुत झूठा बोलता है बोल के इसको हम लोग पसंद नहीं करता है इसको। अच्छा, पहले आपको लगता था कि बहुत अच्छा आदमी आएगा। क्यों देखो इसका बारे का सुने, ड्राम को लेकर आया दिल्ली में, उसको देखा गरीब मानुष को दिखाने के लिए वो पाचिल बांध उठा दिया था, खराब काम किया। कितना गरीब वही पैसा से उसको दे देना तो कितना गरीब घर बन जाता। 22 किलोमीटर रोड उसको बना दिया था, सुना था हम पेपर में। अब अरे बांग्लादेश में जाके बोला हम मुक्ति योद्धा में था, मुक्ति योद्धा में बांग्लादेश में, तो वहाँ जाके देखे सुना नहीं कि जब 20-22 साल था, किंतु भारत सरकार उसको जेल में घुसा था बोला था, किंतु कोई प्रूफ कुछ नहीं है। ये सब झूठा बात बोलता है। तो इस तस्वीर से क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? क्या ये तस्वीर में कोई इसमें राजनीति है, पॉलिटिक्स है इसमें, और कुछ नहीं इसमें। इसको ये बहुत झूठा बात बोलता है, इसीलिए ये है। पहले भी तो बीजेपी था, बहुत अच्छा था, किंतु ऐसा माफी नहीं। सब आदमी इसके लिए रोता है, इसको भगवान का मार होगा, ऊपर वाला का मार होगा। बीजेपी अच्छा है, किंतु ये चीज़ काम कर रहा ना, सब आदमी रोता है। मारवाड़ी सब मारवाड़ी रोता है, बड़ा बाजार का बड़ा सब रोता है, सब गाली देता है। हम खुद एकदम टैक्सी चालक है। मतलब आपको बीजेपी से दिक्कत नहीं है, आपको मोदी और अमित शाह से बहुत दिक्कत है। बहुत गंदा काम का सब आदमी रोता है। कोई आदमी गाली दे के बात करता है, हम मुस्लिम है हम दे सकते हैं, किंतु मारवाड़ी करता है, हम टैक्सी चलाता है, बहुत गाली गुप्ता देता है, बहुत गाली गुप्ता देता है। आपको ये तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तस्वीर है ये कल से बहुत इस्तेमाल की जा रही है बीजेपी की तरफ से। इस तस्वीर को देख के पहला ख्याल आपके मन में क्या आता है? वो तो राजनीति, ये तो राजनीति का बात है। तो राजनीति क्या हो रही है? उसको दिखा रहा, आम आदमी पब्लिक को दिखा रहा जो हम मुस्लिम भाई को कितना मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है, एकदम बकवास है। और मुस्लिम भी हमें मोहब्बत करते हैं, ये भी दिखा रहे हैं। हाँ, मुस्लिम दिखाने के लिए खाली ऐसा काम उसी का आदमी होगा, वो सब साजिश है। मैंने कई तो मुसलमान हैं जो इनकी अपनी पार्टी में भी हैं या इनके विंग में भी है। तो मेरा भाई भी है, वो बीजेपी का सभापति है, हम आवड़ा अमता का रहने वाला है। उसका नाम है ये दोयल,
उसका हावड़ा में रहने वाला सभापति है, अमता 2 में दोयल नाम है, बीजेपी का सभापति है। तो बीजेपी में तो मुसलमान भी हैं। है तो वो दूसरा चीज़ का हिसाब किताब लेने के लिए, अच्छा, वो एक का दुका है जो बिका वो हुआ एक है देने के लिए बिके हुए हैं। बिका हुआ वरना मुसलमान इनका साथ नहीं थे। नहीं, कोई साथ नहीं देगा, कोई सवाल ही इसका नहीं है। पहले तो आदमी था, बीजेपी था, इतना आदमी नहीं रोता था। पर एक बात बताइए, बंगाल में ऐसी तस्वीर दिखाने की जरूरत क्यों पड़ गई मोदी जी को? बस दिखा रहा जो उसको पोजीशन नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। एकदम पोजीशन ही नहीं मिल रहा, इसीलिए कुछ आदमी को जो पैसा कड़ी या कुछ ऐसा काम कर रहा है, दे करके अपना दिखाने के लिए सब काम। तो क्या मुसलमान इस तस्वीर में आएगा उनका ये जो नहीं 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 नहीं, उसको देख करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फिर जब यहाँ के मुसलमानों को फर्क ही नहीं पड़ना, तो किसको दिखाने के लिए यूज की जा रही है? सिर्फ मुसलमान ही को दिखाने के लिए वो ये काम कर रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक्युलर हिंदुओं को भी दिखाने के लिए किया जा सकता है। तो इससे असर होगा कि सेक्युलर हिंदुओं को लगेगा कि ये तो देखो मुसलमानों के लिए भी सोच रहे हैं। हिंदू को दिखा सकता जो हम तो कर ही रहा, तो लेकिन मुसलमान को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं जी। तो इस बार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये यहाँ? कोई हाल से नहीं आएगा। ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे यहाँ पे इस बार? जीतने से कलकत्ता का बहुत खराबी है उसका, तो बहुत दुनिया का बहुत खराबी है। तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे जब मैंने वो तो जो जबरदस्ती दखल करने आया, ये तो देश का काम करने के लिए नहीं आ रहा, देश दखल करने के लिए आ रहा। तो दखल जो जबरदस्ती ऐसा नहीं होता है। ओवर इंडिया का हर चीज़ तो बिक्री कर रहा है सब चीज़। और वो सबसे बड़ा बात है, देखो बोलते हैं भारत माता की जय। माँ किसको बोला जाता है? भारत माता को माँ बोलता है। और माँ को अलंकार जितना जिनिस, जौहर, हार, क्या बोलता है, चूड़ी, सब तो माँ का है। सब खोल के सब बिक्री कर दे रहा है। वो भारत माता की जय बोलता है। हम समझ में नहीं आता कैसा माता है उसी का। क्या नाम है आपका? शेख मुर्तजाली नाम है। MD आलम। आप लोगों की वोटिंग किस समय है? 6 तारीख का, काल 6 तारीख का है। 6 को आप वोटिंग कर रहे हैं, परसों है। आज तो 4 तारीख है। नहीं, मंगल का है। परसों दिन है, सब मंगल। जाएंगे वोट करने। एकदम वोट देंगे। इस तस्वीर से क्या समझ आ रहा है आपको? मतलब कि कुछ सवाल पूछिए, अब जवाब। इस तस्वीर को देख के क्या समझ आ रहा है आपको? सवाल ही तो है। तो समझ तो नहीं पा रहे हैं ना। कुछ भी नहीं समझ पा रहे इस तस्वीर को देख के? क्या है ये तस्वीर? ये कौन है? ये तो मोदी जी है। और ये कौन है? ये क्या लग रहा है आपको देख के कि ये कौन है? तो लग रहा है ये तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये तो मुसलमान तो है ही नहीं, क्योंकि जितना पहनावा है इनका, ये कड़ा, ये मुसलमान तो है ही नहीं। ये मुसलमान नहीं है? नहीं। तो आपको लग रहा है ये बनाया हुआ ये है? बनाया हुआ है, फेक। मुसलमान कड़ा नहीं पहनता क्या? ऐसा नहीं, ऐसा कड़ा नहीं पहनता है। जिस तरह का ये है वैसा हो ही नहीं सकता। और ऐसी अंगूठी अंगूठी तो पहन सकता है, नहीं कड़ा जिस तरह पहना हुआ है मुसलमान नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सलमान खान भी तो पहनते हैं हाथ में ब्रेसलेट। वो उसका अलग है, उसका एक स्टाइल है। पर इस तरह का जो है आपको समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आपको। ये बनावट ही है हमको इस तरह का। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ये जबरदस्ती किसी को ये बनाया मुसलमान दिखाया गया टोपी पहना के? जी हाँ, बस जनता को टोपी पहनाने के? बस वही हो ही रहा अभी मुल्क में, तो वही हो ही रहा बस। और क्या हो रहा है? अगर ये सच्ची में मुसलमान होता तो आप इस पर विश्वास करते हैं? इस तस्वीर नहीं, अगर होता ज़रूर विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा तो हमको लग नहीं रहा, क्योंकि इसका जिस तरह पहनावा है, ओढ़ावा, हमको लग ही नहीं रहा। सिर्फ टोपी डाल दिया चेहरे पर, लेकिन और कहीं एंगल से लग ही नहीं रहा कि मुसलमान है। लग नहीं। आपका नाम? हाँ, मोहम्मद अरफात आलम। तो ये ऐसी तस्वीर जो आप कह रहे हैं कि इतना बनाया गया है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? होता है लुभाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन का वक्त है, ना कुछ लुभाने के लिए, कुछ मुस्लिम वोट उनके पक्ष में जाए, समझा ना। लेकिन इस तरह ऐसा होता है। अभी तो राजनीति दुनिया उल्टा पुल्टा चल रहा है, कोई भी हो सकता है, अभी कुछ भी कर सकते हैं वोट लेने के लिए, लुभाने के लिए, और कोई बात नहीं। ठीक, जी, थैंक यू। इस तस्वीर को देख के आपको क्या समझ में आता है? तस्वीर में तो दिख रहा है कि एज ए ह्यूमैनिटी दिख रहा है आपको? ह्यूमैनिटी दिख रहा है, लेकिन तस्वीर के पीछे क्या है वो तो बता नहीं सकते ना। ह्यूमैनिटी किसके लिए दिख रहा है इसमें? ह्यूमैनिटी किसके लिए दिख रहा है? ह्यूमैनिटी अभी तो इलेक्शन का मुद्दा है, अभी तो कुछ भी हो सकता है, ये तो बता नहीं सकते। ये तस्वीर इस तस्वीर से क्या क्या तस्वीर में तो ह्यूमैनिटी दिख रहा है, लेकिन तस्वीर में जो ह्यूमैनिटी दिख रहा है, तस्वीर के पीछे जो चल रहा है वो तो हम भी नहीं बता सकते। पहने हुआ वो रियल भी नहीं हो सकता। अच्छा, वो जो टोपी पहन कर गया बंदा वो रियल भी नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का टाइम में आदमी को पब्लिसिटी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। बस हम क्या देख रहे हैं? ये रियल नहीं है।
रियल नहीं है। नहीं, ये इलेक्शन का वोट लेने के लिए ऐसा ऐसा किया जा रहा है। आपका नाम है? एमडी नूर आलम। इनसे भी पूछ लेती हूँ। ये तस्वीर देख के क्या समझ आ रहा है आपको? जी हम तो ऑटो वाले, हमको आइडिया नहीं है। अरे ऑटो वाले क्या, आँख तो है? ये सब दिखावा है। ये दिखावा है? जी हाँ। क्यों है ये दिखावा? अरे मुंह से ही तो बोलता है मोदी कि मुसलमान को पसंद ही नहीं करता, तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं। मतलब अगर ऐसी तस्वीर किसी और नेता की, जैसे मान लो ममता बनर्जी की हो या राहुल गांधी की हो, तो वो आपको दिखावा लगता है कि नहीं लगता? ममता को तो खास करके हम लोग दिखावा नहीं लगेगा कि वो दिखावा दिखाती ही नहीं है, बस यही बात। ये आपको दिखावा लग रहा है। तो अब ये आगे बताइए, इस दिखावे की ज़रूरत क्यों पड़ गई है पार्टी को? सामने इलेक्शन है और कोई बात ही नहीं है। पर सामने इलेक्शन है, वो तो कहते हैं कि हमारे पास तो 70% हिंदू हैं, तो फिर क्यों उनको डर लग रहा है? थोड़ा तो दिखावा दिखाएंगे ना। बात ये है कि तो इनके पार्टी से तो बहुत सारा मुस्लिम भी उठा है, आप तो जानती हैं। उनको उठाने के वजह बस वोट काटना और कुछ नहीं। बंगाल में तो हम लोग को ममता ही चाहिए। आपका नाम? शब्बीर अहमद। इस तस्वीर को देख के क्या समझ रहे हैं आप? कि हम लोगों को तो पूरा मतलब बर्बाद करके रख दिया है। हम लोगों ने सही से खाने के लिए हर तरह से मजबूर है। जो काम के लिए हम लोग हर जगह दौड़ धूप करते थे 500-1000 रुपये के लिए, वो काम के लिए हम लोग को दिन भर सुबह से लेकर रात तक खटना पड़ रहा है। 5-6 बजे तक का हम लोग का काम बंद हो जाता था, मगर अभी 12 बजे रात तक का काम करना पड़ रहा है। तो मॉल के इससे अच्छा तो हम लोग का दीदी काम कर रहा है। बेटर क्या, कौन मुसलमान के लिए क्या किया है? आप इनके बारे, मोदी सरकार ये जो मास्क लगा के इनके बारे बात बोल रहे हैं, मोदी से इनके नाम तो यही एक प्राइम मिनिस्टर है जिसे बच्चा बच्चा जान रहा है। आप भी जान रहे हैं, जो हर एक प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं जानता था, नाम पूछने के लिए सोचता था प्राइम मिनिस्टर कौन है, मगर यही एक प्राइम मिनिस्टर है जो बच्चा मतलब 4 महीना का भी है, उसे भी पता है कि देश का मोदी है मिनिस्टर, और इस तरह का सिस्टम को चला दिया है। हम लोग को तो नहीं जमता। वो कहेंगे ये तो अच्छी बात है ना, बच्चा बच्चा भी मुझे जान रहा है। हाँ, जानना अच्छी बात है, मगर इस तरह का लॉजिकल अच्छी नहीं है। आप भी जान रहे कि किस तरह का अच्छी बात गुजर रही है। तो बस इस तस्वीर से क्या समझ पा रहे हो कि क्या है ये तस्वीर? ये तो मतलब दिखावा है। इनको क्या है, इनके ऊपर शूट कर रहा है, दाढ़ी इनके ऊपर शोभा दे रहा है। वो बोल रहे इस्लाम को हटाओ, तो इस्लाम इतना आसान है हट जाएगा? कैसे हट जाएगा इस्लाम? इस्लाम क्या दाल भात मूड़ी है, भरता है जो बनाया और खा लिया। बोलना बहुत आसान होता है इंसान के लिए। वो बोल रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग भी इतना कोई भी मतलब लाचार आदमी को नहीं दबाएं, जो मतलब जब फटेगा तो बहुत हेवी फटेगा, उनको भी एहसास नहीं होगा कि ये कहाँ जाएंगे। बस इतनी ही हम लोग कहना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। ऑटो चलाते? जी, मेरा नंबर भी दे दिए, कोई बात नहीं। हम तो इनसे लैब मिलना चाह रहे हैं, मुझे लैब मिल रहा दिए तो अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे बात कर लो थोड़ा। क्यों? अल्लाह से डरते हैं, बंदा से मुझे डर के कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा मेरे पीछे लोग लगा देगा, ये मुझे अंदर करवा देगा, और इससे ज़्यादा क्या होगा? एक दांत टूटा हुआ दूसरा भी टूटेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा मैम। हम लोग रोज़ खाने वाला, रोज़ कमाने वाला। ये तो अभी यही देखिए, अभी 2 महीना हुआ गाड़ी निकालते, ये गाड़ी निकालते। ये गाड़ी का महीना मेरा 15,000 रुपया, मगर वो ऐसा कंडीशन से जो 15,000 रुपये हम लोग टाल लेते थे, अभी एक कंडीशन से गुजर रहे हैं जो 15,000 के 15 रुपये कमाने के लिए सोचते हैं। अभी गाड़ी निकाल रहे, इतना टाइम में हम लोग रोज़ाना गाड़ी निकालते थे संडे के दिन में। अभी गाड़ी निकालने का मतलब समझ लिया हम लोग को 12 बजे रात तक का चलाना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे टाइम से गुजरा है कि हम लोग 6 बजे गाड़ी लगा के घर चले गए। तो मतलब इसके लिए मोदी को आप कैसे दोषी बताते हैं? हाँ, इसके लिए तो हम लोग का काम धंधे तो नहीं चल रहा। पब्लिक को अगर कहीं ऑफिस में आप लोग का काम अगर रनिंग रहेगा तो पब्लिक आएगा जाएगा ना। पब्लिक तो हर जगह से तो काम बंद करवा के रख दिया है, लॉकडाउन लगा दिया है, हर जगह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रिक्टली लगा ही दिया है। तो हम लोग कैसे करके मेंटेनेंस करेंगे? थैंक यू। यू वेलकम। देख रहे हैं? हाँ, तो इस तस्वीर से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ आ रहा मतलब? ये तस्वीर से आपको क्या समझ आ रहा है? ये क्या दिखाने की कोशिश? और तो मोदी है। हाँ, और इधर में कौन है? इसको तो समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कौन है। तो नाम नहीं, ओ काना फुसकी हो रहा हो तो। कौन कर रहा है गाना फुर्सी? तो मुस्लिम ही है। तो अब आपको समझ में आया कि कोई मुस्लिम है जो कि नरेंद्र जी के कान में सपोर्ट में है, कुछ सपोर्ट कर रही है, कर रहे हैं। तो क्या ये हकीकत है? नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा, हकीकत नहीं है। हकीकत नहीं है? नहीं।
तो ये तस्वीर फिर दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है इनको? तस्वीर को ऐसे डाल दिया हो मुसलमान को बदनाम करने के लिए, समझ गए? मुसलमान को बदनाम करने के लिए ऐसा किया, वरना ये तस्वीर सही नहीं होती। नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि मुसलमान मोदी को सपोर्ट करेगा ही नहीं, इसलिए उसके अंदर फिरका परस्ती कुट के भरा हुआ, समझ गए? बीजेपी पार्टी में पूरा फिरका परस्ती भरा हुआ, इसलिए मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। तो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के दौरान इनको क्यों ज़रूरत पड़ रही है दिखाने की कि हम मुसलमानों के साथ हैं? ताकि उसको वोट पूरा हासिल हो, मुसलमान का सपोर्ट मिले, मुसलमान का वोट उसको मिले। तो इनको मुसलमान का सपोर्ट क्यों चाहिए अब, जब इनको कहीं और नहीं देखिए, ज़रूरत? मुसलमान का सपोर्ट सभी को चाहिए, सिर्फ मोदी को ही नहीं, सभी को चाहिए। मुसलमान का वोट एक तरफा पड़ जाएगी तो किसी को भी मतलब वो निकाल सकता। तो फिर ये इस बार मुसलमान का वोट एक तरफा पड़ेगा? हाँ, एक तरफा पड़ेगा। वो एक तरफा किसकी तरफ पड़ेगा? तृणमूल पड़ेगा। कोई डिवाइड नहीं होगा ओवैसी में आए? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ओवैसी हो या फिर ज़्यादा हो, कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसी बात का तो कहीं घबराहट नहीं हो रही है इस पार्टी में मोदी को? हाँ, हो सकता। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद इलियासुद्दीन। ठीक है, इलासुद्दीन जी, शुक्रिया। पार्क सर्कस के गोल्डन टी हब के बाहर मैं यहाँ पर हूँ। बंगाल की चाय बहुत मशहूर है, वहीं मोदी जी की चाय भी बहुत मशहूर है, लेकिन वो चाय क्या बंगाल के इन चाय वालों के साथ मिक्स हो पा रही है? आपने सुन ही लिया इनका क्या कहना है। वो कहते हैं कि ये तस्वीर और कुछ नहीं बल्कि दिखावा है। ये तस्वीर सिर्फ ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम आपके साथ हैं, जबकि हकीकत ये तस्वीर नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि इस तस्वीर का इस्तेमाल बीजेपी को अचानक से पश्चिम बंगाल के इन चुनावों के बीच में करना पड़ा? वो तब जब लगातार इनके नेता ये आरोप ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी आ रही तो इस राज्य को बांग्लादेश बना देंगी, ऐसी ऐसी बातें, या फिर पाकिस्तान बना देंगी, या फिर वो मुसलमानों की बेगम है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है ना। तो अचानक से इस तस्वीर की ज़रूरत नरेंद्र मोदी को क्यों पड़ी, ये सवाल था मेरे मन में, जो कल रात से मुझे कचोट रहा था। तो सोचा जब मैं ऐसी जगह पर ही हूँ जहाँ मैं सीधा डायरेक्टली लोगों से पूछ सकती हूँ, तो क्यों ना पूछा जाए, और जवाब आपके सामने है। कैमरा पर्सन समृद्धि साकुनिया के साथ साक्षी जोशी, बंगाल साक्षी।